ऐसी आवाज के बारे में है जिसका सफर मध्य प्रदेश के खंडवा से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान के दिलों तक पहुंचा। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसे दुनिया शायद आभास कुमार गांगुली के नाम से जानती, अगर वो किशोर कुमार ना बनते। बिल्कुल, उनकी शरारतें, उनकी कल्पना और उनके संगीत ने उन्हें किशोर कुमार बनाया। आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ये कलाकार भारतीय संगीत का सबसे चमकदार सितारा बन गया। और कहानी की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से होती है। कहते हैं कि बचपन में जब भी उन्हें चोट लगती थी तो वो रोते नहीं थे, वो गाने लगते थे। और यही अनोखापन उनकी पूरी जिंदगी और उनकी कला की पहचान बना। चलिए इस सफर को परत दर परत समझते हैं। तो किशोर कुमार अपने बड़े भाई, उस दौर के मशहूर एक्टर अशोक कुमार को देखकर मुंबई आए थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका मकसद गायक बनना था ही नहीं, वो तो एक्टर बनना चाहते थे। उनके पास गायकी की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जिसे संगीतकार एसडी बर्मन ने पहचाना। हाँ, उन्होंने किशोर से कहा, तुम गाना गाओगे, तुम्हारी आवाज में मिट्टी की खुशबू है। और यहीं से गायक किशोर कुमार का जन्म हुआ। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत में इंडस्ट्री ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, उन पे लेबल लगाए गए जैसे कि ये तो कॉमेडियन है या अजीब आवाज है। बिल्कुल, और यहीं उनकी जिद और खुद पर जो विश्वास था वो काम आया। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। सही बात है। वो लगातार रियाज करते रहे, नई नई धुनें आजमाते रहे और अपनी आवाज की ताकत को वो समझते रहे। उनकी जिंदगी में जो पहला बड़ा मोड़ आया वो था 1958 में आई फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। हाँ, अपने भाइयों के साथ, अशोक और अनूप कुमार के साथ। पर्दे पर उनकी कॉमेडी और पर्दे के पीछे उनकी आवाज, दोनों ने ही कमाल कर दिया। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि किशोर कुमार में कुछ तो अलग बात है। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें रातों रात देश का सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर बनाया वो थी 1969 में आई आराधना। आर डी बर्मन और एस डी बर्मन का संगीत, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा, इन गानों ने तो इतिहास रच दिया और एक समीकरण बन गया। पर्दे पर राजेश खन्ना का चेहरा और उनकी आवाज किशोर कुमार की। बिल्कुल, वो अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, वो एक सुपरस्टार की आवाज बन चुके थे। तो 70 और 80 के दशक में किशोर कुमार ने अपनी आवाज का जादू हर रंग में बिखेरा। वो सिर्फ एक गायक नहीं, एक भावना बन गए थे। उनकी गायकी का जो दायरा था वो अविश्वसनीय था। हाँ, रोमांस के लिए ओ मेरे दिल के चैन, हाँ, और दर्द बयां करने के लिए जिंदगी के सफर में, मस्ती के लिए खींचे मुझे कोई डोर, और यहाँ तक कि पागलपन के लिए एक चतुर नार जैसा गाना भी उन्होंने गाया। और उनकी आवाज हर बड़े हीरो पर फिट बैठती थी, चाहे वो राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर या फिर देवानंद। बिल्कुल। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि वो सिर्फ सुर नहीं लगाते थे, वो किरदार की आत्मा को अपनी आवाज में उतार देते थे। अच्छा, ज्यादातर लोग तो किशोर कुमार को उनकी आवाज के लिए ही जानते हैं, लेकिन वो एक बेहतरीन एक्टर भी थे। हाँ, ये बात सच है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के भाव और वो जो पागलपन भरी एक्टिंग थी, वो दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। बिल्कुल, हाफ टिकट, पड़ोसन और नई दिल्ली जैसी फिल्में उनके अभिनय की मिसाल है। पड़ोसन तो कमाली है। उनका अभिनय उतना ही लोकप्रिय था जितनी उनकी गायकी। और एक और पहलू है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, वो एक शानदार संगीतकार और निर्देशक भी थे। सही कहा, उन्होंने अपनी फिल्में बनाई, उनका संगीत तैयार किया और उनका निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों में एक बिंदास अंदाज होता था, अलग सोच, अलग कहानियां और अलग संगीत। उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। 4 शादियां हुई। उनका स्वभाव इंडस्ट्री से थोड़ा अलग था। हाँ, वो पार्टियों में नहीं जाते थे, लेकिन एक बात हमेशा कायम रही कि वो दिल से गाते थे। 80 के दशक के अंत में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। नहीं। उनका जो अंतिम रिकॉर्ड किया गया गीत था वो था दिल मेरा कोई तोड़े क्यों। 13 अक्टूबर 1987 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सवाल ये है कि किशोर कुमार महान क्यों थे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी ट्रेनिंग की कमी को बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने आवाज को सिर्फ कला नहीं, जिंदगी बनाया। उनके गानों में सच्चाई थी, भावना थी और एक कहानी थी। बिल्कुल। और आज भी उनकी विरासत जिंदा है। रेडियो, टीवी, यूट्यूब,
हर जगह उनके गाने बजते हैं। और नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही प्यार करती है। वो एक युग थे और युग कभी खत्म नहीं होते। सही बात है। तो ये थी कहानी खंडवा के आभास कुमार गांगुली की, जो अपनी लगन, अपनी अनोखी प्रतिभा और अपनी दिल छू लेने वाली आवाज से किशोर कुमार बने। एक कलाकार जिसने ये साबित किया कि संगीत सीखने के नियमों से ज्यादा महसूस करने से आता है। उनकी आवाज आज भी लाखों दिलों में जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। और अंत में स्रोतों में कही गई एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? किशोर कुमार ने दुनिया छोड़ दी, पर सच ये है कि दुनिया आज भी उनकी आवाज में ही जीती।